खुश रहिए। गुरुजी बहुत सारे प्रश्न थे, सारे गायब हो गए, तो पहला तो यही जादू हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रहो। अंकित शर्मा, मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ बेटा, 39 साल की उम्र में पूरी दुनिया घूम के आपके पास आ गया हूँ। अब मैं जल्दी नहीं टाइम जान से आ गए। जी, अभी देखा, किसी ने बताया आपके बारे में, फिर आपकी वीडियो देखी। खुश रहो बेटा। तो गुरुजी जानना चाहता हूँ कि क्या अवस्था है, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप अपने आप को नहीं देख सकते ना जान सकते, होता यही है। तो लाइफ में आगे बेहतर करना चाहते हैं, और लिस्ट तो बहुत लंबी है, कागज लिख के लाया था, बट समय का अभाव है। ये जितनी लिस्ट है ना, ये सब गायब हो जाएगी जब आप प्रक्रिया पूरी करके आएंगे, तो लिस्ट गायब हो जाएगी। जी प्रश्न ही नहीं बचेगा, क्योंकि उत्तर मिल चुके होंगे अनुभव के रूप में। अनुभव के रूप में आपको उत्तर मिल चुके होंगे, जी, तो लिस्ट अपने आप फाड़ देंगे आप, कोई उसका महत्व नहीं बचता है। वो तो मैंने जेब में रख ली है। गुरुजी एक चीज़ और था कि अभी जैसे थोड़ा आध्यात्मिक मन करता है और उसके तरफ प्रयास भी है, तो आप एक बार देख के बताइए ना कि क्या स्थिति है एक बार, क्योंकि हम तो आपको ऐसे ही देखते हैं, आज पहली बार आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो रहे हैं, आप साक्षात महादेव लग रहे हो। ये भी एक बड़ा भ्रम है। एक भ्रम है, बड़ा भ्रम है ये। बहुत लोग भ्रम होता है, आपको भी हो रहा है, इसमें कोई समझते दिक्कत नहीं है बेटा। ये समस्या है ना, ये हवा है, पानी है, प्रकाश है, हम सब उससे प्रभावित होते ही हैं। जी इसमें रहे बिना हम चल भी नहीं सकते। जी उसके गुण दोष हमें आते ही हैं। हम यहाँ रहते हो तो यहाँ का प्रभाव, लेह लद्दाख चले जाएं तो वहाँ का प्रभाव जी रहता ही है जी शरीर पे। ऐसे जीवन का प्रभाव, अज्ञानियों के साथ रहो, दुष्टों के साथ तो दुष्टता, अच्छे लोग साथ रहो तो उसका प्रभाव। आ गए आपकी शरण में, अब तो अच्छा बना दीजिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ अपने पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, जी वो आपको बार बार प्रेरित करते हैं उसी रास्ते पर चलने के लिए। जब भी आपको मौका मिलता है, आप 10-5 कदम जरूर चलते हो उस तरफ, यार ये रास्ता है। फिर आप कहीं फंस जाते हैं अपने कार्य में जो रोज़मर्रा के, तो अंदर संस्कार रहते हैं, वो आपको प्रेरणा देते ही रहते हैं। जी कुछ अच्छे पित्र रहते हैं, वो आपको खींच खांच के एक बार देख लेते हैं किसी जगह। आपने वीडियो देखा, उन्होंने देख लिया, अच्छा मुक्ति का रास्ता इधर है, तो फिर आपको इधर लेके आ गए। एक बार देखा, सुबह बात हुई, फिर गाड़ी में सेल्फ मारा और रात को आ गए आपके पास। अब इससे ज़्यादा तो क्विक सर्विस नहीं है। नहीं हो सकता। तो तो एक बार देख लीजिए गुरुजी थोड़ा कि क्या लग रहा है। वही तो, दोनों भाव आपके अच्छे हैं जी कि गृहस्थी में रह करके किया जाए कि सन्यास लेके किया जाए वैराग्य भाव में, यही दो भाव रहते हैं ना। जी इसमें गृहस्थ वाला भाव सबसे सुंदर रहता है, जी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। परिवार परंपरा में रह करके जब आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तो आप प्रमाण बनते हैं, जी और वो जो प्रमाण आप बनते हैं, आपके आचरण दिखते ही हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं आचरण से। और बातें ट्रांसफ़र नहीं होती, बातें कभी भी एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होती। अगर स्थानांतरित होती हैं तो आचरण ही स्थानांतरित होता है, व्यवहार ही जो है वो स्थानांतरित होता है एक दूसरे में। जी अगर पिता सुबह 9 बजे सो के उठते हैं, बच्चे से कहते रहे 4 बजे उठना बहुत अच्छा है, तो बच्चे के केवल विरोध रहेगा अंदर, उठे भले वो 4 बजे, लेकिन अंदर एक विरोध भाव बना रहेगा कि पिताजी तो 9 बजे उठते हैं, हमें 4 बजे उठाते हैं। जी लेकिन अगर पिता ही 4 बजे उठता हो तो फिर संतान को बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि 4 बजे उठना चाहिए, क्योंकि उसके आचरण में धीरे धीरे आ ही जाता है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है गुरुदेव? गंदगी हटे और उन्नति के रास्ते तो खुले ही रहते हैं। सत्य तो सदैव प्रकाशमान है, गंदगी हटे। आपकी शरण मिलेगी। बाबा माता की शरण में हम भी हैं, आप भी आ जाओ उसी शरण में। तो पहले ही तो अनुमति आप ही की लगेगी। अब आपसे सामने पूछ रहा हूँ, कभी भविष्य में पता नहीं क्या हो जाए बाहर जाके। वही बात है। तो जब आप दरबार में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसीलिए जुड़े हैं कि
गंदगी भी जाए और आपको रास्ता भी, आप जो आपका रास्ता है, एक मार्ग है, वो प्रशस्त हो और उस रास्ते पे आप चल पाएँ, इसीलिए आप आए हैं। जी। अच्छे होंगे और रास्ता भी मिलेगा। आपसे जुड़ा रहूँगा ना। अवश्य। ठीक है। खुश हो बेटा, प्रणाम खूब गुरुजी। खुश प्रसन्न।